वार्ता में आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता, डेहरी से विधायक हमारे बीच में हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ हमारे बीच में हमारे भाई कुलदीप बस जी, बादली से विधायक हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष संजय यादव जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे साथी हैं, मीडिया के बंधुओं, नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई है मनरेगा को हटाकर एक राम जी के नाम से तो केवल नाम ही नहीं बदला, नाम बदलने की तो राज्य की सही बीजेपी हुई, हर चीज का नाम बदलेंगे, जो भी नाम बदल के लोगों को कुछ नया दिखाए, नाम नहीं, उसकी मंशा ही बदले। जो ये 2006 में लागू किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में वो किया था, गांधी जी के नाम से भी चला सकता। गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज, वो पूरा करने के लिए गांधी जी चाहते थे गांव में ही लोगों को कार्य मिले और कोई वो ना रहे। ये उसमें जो मजदूरी थी, हालांकि उस समय हरियाणा सबसे ज्यादा मजदूरी देता था पूरे देश में, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट गवर्नमेंट करती थी या पंचायत करती थी। तो पंचायत को ये था अधिकार कि क्या काम कराना है, क्या क्या नहीं कराना, और ये अनिवार्य था। यहाँ तो खैर इस बात बीजेपी ने तो मनरेगा को ही खत्म कर दिया था, एकदम से कोई गुस्सा नहीं है। हमारे यहाँ 8 लाख रजिस्टर्ड थे मनरेगा के वर्कर हरियाणा में, और इन्होंने कुल 100 दिनों जो है वो दिया कार्य 2100 आदमियों को। और कानून ये प्रावधान है भाई, जब अगर डिमांड पे नहीं दिया जाए, काम नहीं दिया जाए, तो उसको कंपनसेशन करना पड़ता है। पिछले 5 साल में एक को भी कंपनसेशन नहीं दिया हरियाणा में, क्योंकि मंशा तो साफ ही नजर आ गई थी। अभी जो ये कार्यक्रम है इससे इसको खत्म करेंगे। अब जो है 60-40 रख दी, 60% सेंट्रल, 40% स्टेट, और ना ही उसको वो दी लीगल नहीं दी। 40 पहले ही नहीं हो रहा, 10% में नहीं हो रहा हरियाणा से, 40% में कौन से कोई प्रदेश खासतौर पर जो आर्थिक तौर पर कमजोर प्रदेश है वो कोई कार्य नहीं देते हैं। तो ये आज है, इसका हम विरोध कर रहे हैं, पूरे देश में विरोध इसका शुरू होगा, और मनरेगा को फिर से लागू करने का काम। जिस तरह ये 3 कानून किसानों के लिए लेके आए थे, किसानों ने मजबूर किया इनको वापस लेने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी इनको मजबूर करेगी ये जो नया कानून है उसको वापस लेना। साहब, आपकी पार्टी पूरी तरह से जो ना स्थानिक रूप से लोगों के बीच में जा रही है, खुलासा भी कर रही है, लेकिन यदि क्या इसकी जवाबदेही तय की है, यदि अगर दोबारा से मनरेगा को नहीं स्थापित किया जाता है तो क्या आपकी पार्टी का आगामी रणनीति क्या होगी आपकी? अरे ना, हम लोग किसानों की मजबूरी क्या सरकार को वापस, हम ऐसा प्रयास करेंगे पूरे देश में इस सरकार को मजबूर करेंगे कि वापस ले, आवाज उठाएंगे जो हमारे साथ लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से भाजपा नेताओं के बयान आ रहे हैं वो एक ही बात कहते हैं कि हर अच्छे काम की विपक्ष जो है वो आलोचना करता, उसका विरोध करता, भ्रांतियां फैलाने का प्रयास करता। अच्छा काम बताए ना क्या किया है, अनिवार्य खत्म कर दी उसकी, और उसका स्टेट शेयर 40% कर दिया, और जो कार्य निश्चित करना था, जो कार्य क्षेत्र था पंचायत का, वो क्या काम होगा, अब उसका केंद्रीकरण कर दिया। अब केंद्र फैसला करेगी और वही करेंगे, इसमें कोई अच्छा नहीं। ये तो एक मंशा इस कार्यक्रम को खत्म करना। जांगड़ा साहब ने भी यहाँ तक कहा कि कांग्रेस को राम के नाम से सकती है, क्योंकि जी राम जी नाम रखा गया है, तो कांग्रेस राम का तो पूरी एप्लीकेशन का नहीं पता है क्या है ये एप्लीकेशन, ये कार्यक्रम है और राम का है
राम राज्य जब ही आएगा जब ग्राम स्वराज हो जाएगा। गांधी जी कहते थे ग्राम स्वराज, पंचायत की पावर खत्म कर दी। आपने अभी बताया कि नाम ही नहीं मनसा ही चेंज कर रहे हैं ये। इससे पहले इन्होंने नेहरू युवा केंद्र का भी ख़त्म करने का काम किया है। महात्मा गांधी और नेहरू के नाम से जो संस्थान थे उनके नाम भी चेंज किए जा रहे हैं। इसके लिए भी आंदोलन शुरू नाम होगा? का सवाल नहीं है जी, कार्यक्रम का सवाल है। ये जो गरीब आदमी कौन, किसको बनने का फायदा होता था, किस मंशा से बनाया गया था कि लोगों को काम मिले, उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। इसमें 90% लोग जो हैं वो दलित, बैकवर्ड क्लास और आर्थिक तौर पर कमजोर हुए हैं। बदलाव की तत्काल वापसी और संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली और एक 400 रुपये न्यूनतम वेतन। अगर हम वेतन की बात करें तो जैसे शायद बाजार में भी मजदूर को शायद 600 रुपये के आसपास वेतन मिलता है, तो 400 रुपये तो बहुत कम रहेगा। सरकार वो भी देने से पीछे हट रही है। तो वो भी नहीं देने, हाँ, तो वो भी पीछे दे रही है। तो इस आंदोलन में जैसे आपने कार्यक्रम बनाया 12 तारीख से, तो लगेगा कि भी बिल्कुल बदलाव आने की उम्मीद है। तो प्रयास करेंगे, जनहित की बात है। और बाकी डॉक्टर साहब संग्राम की, आप सबको पता है कि इस देश का सबसे पीड़ित, गरीबी, गुर्बत में जीने वाले आदमी के लिए मनरेगा शुरू की गई और ये एक बहुत बड़ा हथियार था जो उसको संवैधानिक अधिकार काम कर दिया। और अगर काम का अधिकार देने के साथ साथ अगर मनरेगा की मजदूरी नहीं मिली तो उसको भत्ता भी देने की एक लाभ। लेकिन अब जिस ढंग से आप देख रहे हो कि नाम बदल रहे हैं, कोई गवर्नर हाउस का बदल रही नाम से, हमने इसकी पता नहीं एब्रीविएशन क्या है। कई जगह तो वीपी जी जो है ना, जी पहला जी जो है राम के साथ जोड़ दिया, वीपी ग्राम जी, कई बार जी राम जी। क्या है मतलब इसकी फुल एब्रीविएशन आपको पता है? इसमें सारा आपको पता है? नहीं पता है। मतलब इसमें जी को, पहले वाले जी को राम के साथ जोड़ते हैं राम जी। तो चलो, लेकिन इसमें हमारा ये है कि ये एक गरीब आदमी के अधिकारों के ऊपर कुठारा था। उसकी जो मजदूरी थी, जो रोजी रोटी उसकी चलती थी, जो परिवार पर था, उसके ऊपर ये कुठारा था। पंचायतों के अधिकार के ऊपर भी बहुत बड़ा कुठारा था। पंचायत का जो 1991 में राजीव गांधी जी ने मरने से पहले जो ड्राफ्ट तैयार किया था इसका, कि पंचायती राज को जो ताकत दी थी, और पंचायती उसमें कहा था भाई देश की खुशहाली का रास्ता गांव से होकर गुजरे, और गांव को ताकत दी, पंचायतों को ताकत दी, उसके ऊपर भी एक कुठारा घातक है। तो हमारी मांग है कि मनरेगा को दोबारा से रिवाइव करा जाए ताकि गरीब आदमी के जो अधिकार है उसकी मजदूरी को। सरकार की, इसकी कांग्रेस की पार्टी क्या रणनीति रहेगी इसको? देखिए, इस सरकार को हरियाणा पब्लिक सर्विस का चेयरमैन भी हरियाणा का नहीं मिल रहा है, और यही कारण है कि आप देखें कोई पोस्ट लगा लें आप। अभी इसकी की थी अपना इसमें इंजीनियर की है, प्रोफेसर की भी की, इंजीनियर की लगाओ, पहले STO लगाए, उसमें 80 में से 78 बाहर के, कोई भी लगाओ, डिटेल होगी, सारी डिटेल हमारे पास है, दे देंगे आपको। कोई भी मतलब ये है, ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में पढ़े लिखे नहीं है। अभी UPSC के तो टेस्ट क्लियर कर रहे हैं हरियाणा वाले, HPSC के नहीं करेंगे। तो ये जो है एक जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, और मेरी आपके माध्यम से कांग्रेस तुरंत HPSC की चेयर में बताया जाए, और कोई हरियाणा का काबिल आदमी रहा है, हम हमारे काबिल बच्चे हैं, उनको बेकार कर रहे हैं। UPSC में नौकरी मिल जाती है, IAS IPS में आ जाते हैं, यहाँ नहीं आते। और हरियाणा एजेंसी के 3 पोस्ट है, तो एक बाहर का लगेगा। कोई भी पोस्ट लगा उठा के देख लो, प्रोफेसर लगा लो, इंजीनियर लगा लो, आपके कितने ही हर कोई ये कर रहे हैं। मैं तो बेइज्जती करता है युवाओं की, हरियाणा में तो काबिलियत नहीं है।
तो साहब हर मामले में देखा गया कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास करती है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी देखा गया, वैसे भी सड़कों पर देखा गया। तो क्या लगता है कि विपक्ष भी ऐसा मानता है कि सरकार ये जो है ना, विपक्ष की आवाज कोई नहीं दबा सकता है, ना दबी है। काम करना नहीं है, नाम बदलना जानते हैं, काम करना नहीं जानते हैं। और ये आज प्रदेश की चाहे आर्थिक स्थिति लगाओ, चाहे कानून व्यवस्था लगाओ, चाहे कोई लगाओ, 18 प्रदेश हैं बड़े, जिनसे हरियाणा है, जो कहते हैं ना इसकी फिजिकल इंडेक्स, हेल्थ फिजिकल इंडेक्स जो है, इसकी हेल्थ की फिजिकल की हमारी आज 18 में से 14 नंबर पे, और कर्जा लेने में हम 18 से 15 पे। तो कर्जा ही कर्जा बढ़ रहा है। जब ये हमने सरकार छोड़ी 2014 में कांग्रेस पार्टी ने, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 का था। आज कहाँ पहुंच गया? कहीं 14 नंबर पे, कहीं 15 नंबर पे। कानून व्यवस्था की बात धज्जियां उड़ी हुई है। कानून व्यवस्था नाम की तो चीज कोई है ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार है ही नहीं, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। रोज आप देख रहे फिरौतियां मिल गई। देखिए, अपराध 2 किस्म के होते हैं। एक अपराध होता है अनऑर्गेनाइज्ड और एक अपराध होता है ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड अपराध होता है जैसे मालिक में झगड़ा हो जाए, भाई भाई में झगड़ा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, इस किस्म के तो है अनऑर्गेनाइज्ड अपराध। ऑर्गेनाइज्ड अपराध होते हैं जो गैंग चलाते हैं, जो हरियाणा में हो रहा है, जो फिरौती मांगते हैं, कत्ल करते हैं और ओन करते हैं। हमने फलाने गैंग के आदमी ने किया, फलाने गैंग, इस किस्म के 50 से 60 गैंग आज हरियाणा में ऑपरेट करें। ये मेरा नहीं है, होम मिनिस्ट्री की सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होती है और रिपोर्ट बनती है, उसमें हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, उसमें हरियाणा में 18 से लेकर तक 1400 कुछ जो है यूनिट्स शिफ्ट कर चुकी। पंजाब में बढ़ रही है और हमारे घट रही है। ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, ना बच्चों को नौकरी मिल रही है। जितनी सैंक्शन पोस्ट है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे और 50% खाली पड़ी है। जो एक शिक्षा का हब बन रहा था हरियाणा, वो पिछड़ रहा है। तो ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। और यही पता नहीं किसकी चलती है, किसकी चलती है यहाँ। प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 18 में से 11 बाहर के, एसटीयू इलेक्ट्रिकल 80 में से 78 बाहर के, एसटीयू इलेक्ट्रिकल 99 में से 77 बाहर के, लेक्चर ग्रुप टेक्निकल एजुकेशन में 157 में से 103 बाहर के, पर 5 एचसीएफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच 3 में से 1 बाहर का, एचपीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर 26 में से 12 बाहर के। बता देते डॉक्टर साहब तो वहाँ हैं, इधर यूनिवर्सिटी पढ़े हैं हमारे। और एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच 7 बीडीपीओ में से 4 बाहर के, 7 में से 4 बाहर के। और इससे पहले भी कितने ही आए थे, कितने ही आप देख सकते, कितनी पोस्ट डाल सकते इधारे। हॉर्टिकल्चर डॉक्टर साहब हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टॉप की यूनिवर्सिटी है, जो हमारे बच्चे वो भी लग सकते हैं। ऐसा टाइम था जितने ग्रेजुएट थे सबको एडीओ लगाया था हमारे समय में, कोई नहीं बच्चा था। ये बाहर से ले रहे, ये कहीं भी लगाओ, ना कानून व्यवस्था है, ना आर्थिक स्थिति है, ना नौकरी है। बेरोजगारी में हरियाणा वहाँ पर टॉप है। करने की कोशिश की गई, जिलाध्यक्ष बन गए, लेकिन कार्यकारिणी अभी तक नहीं बन पाई है। यही कार्यकारिणी बनेगी, ब्लॉक के अध्यक्ष बनेंगे, जिला कमेटियां बनेगी, जिला के बनेंगे। इतने साल से नहीं था ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा समझ में
हुड्डा साहब, इस सरकार में कर्मचारी यूनियन बड़ी सशक्त होती थी हरियाणा के अंदर, वो धीरे धीरे बिल्कुल कम होती गई, ना उनकी कोई मांग मानी जा रही है। आप लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी करके सरकार बनी है। आम आदमी ये जानना चाहता है कि ये सरकार का विकल्प कैसे क्या होगा ये, क्योंकि इनकी तानाशाही कर्मचारी यूनियन तो बैठते भी हैं, वो भी नारेबाजी करके इनकी तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ये वोट चोरी के कारण ये बनते हैं, तो आम जनता ये पूछ रही है इनका विकल्प क्या है? विकल्प जनता ही है, जनता फेंकेगी इनको, समय आने दो। हमारा विपक्ष का काम है, हम लोगों तक ले जाएंगे, माहौल बनाएंगे। अब सवाल इस बात का नहीं है, राहुल जी ने उठाया मामले, वो आपके सामने आया, लेकिन 1 साल का मेरा ये जवाब देते हैं। 3 बार चुनाव आयोग अपने बयान से पलटा है। हाँ, ये तो रिकॉर्ड की बात है, हमारे पास रिकॉर्ड है, टाइम दिया हुआ है, लेकिन 7% का था। देखो, पोलिंग के बाद आज तो डिजिटल है, 1-8% का फर्क रह जाता है, एक आधा बूथ रह जाए, कोई आ जाए, कहीं झगड़ा हो जाए, रीपोलिंग हो किसी बूथ हो सकता है, लेकिन 7% वोट का, जबकि कांग्रेस का और बीजेपी का अंतर आता % वोट। भाई 39 पॉइंट शायद 9 इनके हैं, ये क्या 9, 39.45 हमारे हैं, मतलब आधे % का अंतर है। 7% का वोट पोलिंग में पड़ गया, तो जवाब क्यों दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन? उसको आगे आना चाहिए, करना चाहिए। सबसे बड़ी बात सर, एक नशे को लेकर बहुत विषम परिस्थितियां होती जा रही हैं, खासतौर पर गाँवों में भी स्थिति, बच्चे जो यूथ है, स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं, स्कूल गोइंग बच्चे भी नशे की चपेट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और उसकी तरफ कहीं पे भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि सरकार उस चीज़ को पूरे से स्वीकार नहीं कर रही। यही तो है, और क्या है, नशा जो है, किसी ने किसी को संरक्षण मिल रहा है ना, नशा कैसे आ जाएगा? किसी ने कहीं से संरक्षण मिल रहा है, पहले पंजाब में बहुत ज्यादा नशा आ गया, पंजाब में रहते हमारी युवा को 25 पे पास होगी, लेकिन हमारी सरकार बनी, हम नई नीति लेकर आए, खेल नीति लेकर आए, ताकि युवा पीढ़ी का ध्यान कंस्ट्रक्टिव रोल रहे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया हमने, सब स्टेडियम बनाए, इनसे स्टेडियम मेंटेन नहीं हो रहे। 2 युवा खिलाड़ी मारे गए सिर्फ इस बात के लिए, उनके बास्केटबॉल के वो नहीं बदले गए, स्टेडियम की व्यवस्था रखा नहीं। और जो नीति थी पदक लाओ पद पाओ, वो भी इन्होंने कभी एक भी डीएसपी लगा रखा, प्रोत्साहन देना पड़ता भाई। कांग्रेस पार्टी की क्या ठोस योजना है? वो आते हैं भाई, समय तो सब आगे आते हैं, तो ये युवा लोग हैं, ये कांग्रेस का प्रधान था, ब्लॉक का प्रधान चेयरमैन था, ये भी युवा था, डॉक्टर साहब भी युवा थे, साथी बात आप कोई भी हो, लेकिन युवा कहते हैं एकदम आपका चेहरा खिल जरूर चुका है।